हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि, जय श्री राम। आइए आज राम विवाह के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कुछ जाने। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का श्री राम विवाह यानी विवाह पंचमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना सुहावना है, इतना मन भावना है कि कल्प कोटि तक लोग को गाया नहीं जा सकता है। कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इतनी अद्भुत भजन, इतनी अद्भुत गाने, संगीत भगवान राम की जीवन प्रसंग पर है, जिसे गाने में मनुष्य तन्मय हो जाता है। चाहे वो बाल चरित्र हो, चाहे वो विवाह का गीत हो, चाहे वो युद्ध का गीत हो, सब एक से एक है। विवाह गीत का कहना ही क्या, अनेकों वर वधुओं की विवाह होता है तो उसमें राम जी के विवाह का ही गीत गाया जाता है। आज भी जहाँ भी किसी का शादी विवाह होता है तो राम जी का गीत अवश्य गाया जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, रामायण 7 कोटि अपारा। रामायण 7 करोड़ है। रामायण कहने का मतलब सिर्फ वाल्मीकि जी का ही रामायण नहीं, वाल्मीकि जी भी रामायण लिखे, सबसे आदि रामायण था। उसके बाद व्यास जी का अध्यात्म रामायण, उत्तर रामचरितमानस, तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस, किम्बा रामायण, तेलुगु रामायण, अनेकों भाषा में अनेक रामायण। और जो भी गाना भजन राम के पूरे जीवन पर प्रसंग पर बनता है वो क्या है, वो भी तो रामायण ही है। तो राम जी की मधुर मिलन आज उनके ही दिन हुआ। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को ही भगवान राम जी का विवाह माता जनक नंदिनी सीता से ही हुआ। हम सभी बिहारवासी धन्य हैं जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी का बारात यहीं आया था। श्री रामचंद्र जी का यह विवाह यहीं जनकपुर में हुआ था। तो कहना क्या है, कवि ने लिखा है, राम जी को देख कर जनक नंदनी, राम जी को देख कर जनक नंदनी, यूं बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी सामले जरूर थे, माता सीता जानकी जी गोरी थी, लेकिन राम जी में अनंत कोटि सूर्य की चमक था, अनंत कोटि लुभावना उनका सूरत था कि माता जानकी जब देखी तो देखती ही रह गई। वैसा किशोर कभी उस राज में आया ही नहीं था। या कहिए एक उस उनके जीवन में उनका आना था, वे नारायण थे, ये लक्ष्मी माता थी। कवि कहता है, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यानी राम जी को सीता माता देखती रह गई और राम जी भी जो फूल लाने के लिए गए थे वो सीता जी को देखते ही रह गए। इससे पहले भगवान श्री राम का किसी किशोरी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ था, इसलिए वे पाप न हो इस बात को छुपाए नहीं। अपने गुरुदेव से जाकर कहे कि आज फूल लाने के प्रसंग में गुरुदेव, मैंने एक कन्या को देखा जो देखते ही रह गया। रघुवंशियों का मन कभी किसी स्त्री पर आया नहीं, पर आज कैसा दिन प्रभु गुरुदेव कि मेरा मन उस किशोरी के प्रति आकर्षित हुआ। गुरुदेव मुस्कुराए और अगले दिन राम लखन को लेकर चले गए
क्योंकि इस लीला में विश्वामित्र भी भागीदार थे, उनकी भी लीला थी, उनका भी, वे भी लीला के किरदार थे और जानते थे कि यह धनुष कोई और नहीं, श्री राम ही भंग करेंगे और श्री राम के हाथ से ही धनुष का टूटना होगा और सीता का विवाह होगा, श्री राम ही सीता के पति होंगे, आदि आदि। इतनी कम समय में विशेष कहना क्या, बस जय श्री राम, जय माँ जानकी, हरि ओम तत्सत।